बसय विराग, भुवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगत बिनु। इस राज को भोगते हुए हमें काफी वर्ष हो गए। हम जितना अपनी आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, उतना ही इस मन की लालसा बढ़ती है। जैसे हमारे पास में ये छोटा सा घर है, ये छोटा है, हमारी इच्छा है कि ये बड़ा हो जाए, ये लालसा हुई। हमने कोशिश किया, ये बड़ा हो गया, फिर मन में अभिलाषा हुई ये अब छोटा है, इससे बड़ा महल बन जाए तो बड़ा आनंद आएगा, हमारे मन को सुख होगा। इसी प्रकार अभिलाषा करते करते एक हुआ तो 10 होते, 10 होकर 100 की इच्छा है, इतने से भी संतुष्ट नहीं, सहस्त्र होए तो अच्छा है। जब एक था सोचा एक है, हमारे 10 पुत्र होते तो बड़ा आनंद आता, राज्य परिवार को चलाने में हमारा साथ देते, कोई दुश्मन आता तो साथ में खड़े होकर के उससे लड़ाई करते, हमारी बाहों का काम करते। भगवान की कृपा हुई, वो 10 हो गए। अब 10 पाकर भी इस मन को, जो मन के अंदर तृष्णा है, जो लालसा है, अभिलाषा है, ललचा है, उसने कहा 10 हो गए, 10 से अभी काम नहीं चला, 100 हो जाए तो फिर हमसे बड़ा कौन है। हमारे ही नाम का हमारे राज्य में डंका बजेगा कि भाई उनसे मत अटकना, वो 100 भाई हैं, जय हो, उनके 100 पुत्र हैं। तो इसी प्रकार से इस मन की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती है। हमारा ये चौथापन आ गया राज्य को भोगते भोगते जी। अभी हमारे मन की जो तृष्णा है वो तृप्त नहीं हुई, और हम सोचते हैं परिवार राज्य सुख को भोग लिया, अब तो हम इस राज्य को छोड़ करके जिस परमात्मा ने हमको समय दिया है, ये उस परमात्मा के लिए हमने अभी कुछ नहीं किया जी। हमारे मन में अभिलाषा आई है मंत्रीवर, क्यों ना अब हम वन में जाकर के तपस्या करें। हमने राज्य के लिए, रानी के लिए, राज्य परिवार के लिए बहुत कुछ किया, अब अपनी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जी महाराज, विचार तो आपका बहुत अच्छा है, और नीति भी यही कहती है जब पुत्र राज्य के लायक हो जाए तो राजा को चाहिए उसे राज्य दे करके चतुर्थ अवस्था में संन्यास ले लेना चाहिए, वन में जा करके प्रभु भजन करना चाहिए। तो आपका विचार तो ये अच्छा है। ठीक है महाराज, तो बुलाइए हमारे युवराज को। खबरदार, होशियार, राजकुमार उत्तान पाद जी पधार रहे हैं। बरबस राज सुतैन पदीना, बरबस राज। पुत्र उत्तम, हमारे मन की अभिलाषा है जो कि हम आपको इस राज्य का राजा बना देते हैं, और आपको राजा बना करके हम वन के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। आपकी क्या? नहीं पिताजी, अभी तो मैं बालक हूँ, मैं इतने बड़े राज्य को कैसे संभाल सकता हूँ। पुत्र, आप कह रहे यथार्थ में ठीक है, आप सोच रहे हैं राज्य को राजा चलाता है, नहीं, ये आपकी मन की अभिलाषा गलत है। राज्य को राजा नहीं, राज्य के
18 अंग होते हैं, जिनको कि हम 18 मंत्री कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, खाद्य मंत्री, गुप्त राज मंत्री, हमारे वैद, सुचव आदि इसी प्रकार के 18 अंग जिनको हम कहते हैं, वह राज्य को हैं और उसके ऊपर उनसे मंत्रणा करके जब राजा को उनकी बात उचित लगती है, उसको स्वीकार करके अपने घोषणा कर देते हैं कि ये हमारा नियम आज से लागू राज्य पर होता है। राज तिलक करते हैं, आप राजगद्दी पे बिराजिए और हम फिर वन में जाते हैं। बरबस राज सुतैन पदीना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरह अपने पुत्र को बोलिए उत्तानपाद महाराज की, उत्तानपाद महाराज की। अब हमने अपने मन की भावना रख करके पुत्र को राजा तो बना दिया, हमने ये भी संकल्प ले लिया कि हम वन में जाके तपस्या करेंगे, परंतु हमारी जो अर्धांगिनी है, जो महारानी शत्रुपा जी हैं, तो यदि उनकी इच्छा है साथ भी रह सकती है, हमारे साथ भी चल सकती हैं, उनसे और पूछ लेते हैं। जोर जोर धर चलो भागे, यहाँ को पीछे को खाए गोरे भैया, यो ही जन्म ओ सिराए गयो रे, चौथो पन आए गो यो ही जन्म। नारी समेत महारानी, महाराज, आज हमने आपके बगैर पूछे अपने मन में एक संकल्प ले लिया है। कौन सा संकल्प लिया है? हमने अपने पुत्र उत्तानपाद को इस राज्य का राजा बना दिया और मन में अभिलाषा थी कि परमात्मा की कृपा से ये तन मिला, हमने अपने शरीर के लिए, अपने मन की शांति के लिए कुछ नहीं किया। हम अब में अपने हृदय में विचारा है, वह अति उत्तम विचारा है, बहुत सुंदर विचारा है स्वामी। अब हम पूछना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो आप अपने पुत्र के साथ इस राज्य में रह सकती हैं, और आपकी इच्छा है यदि हमारे साथ वन में चलना चाहें तो वन में भी चल सकती हैं। अब आपकी क्या इच्छा है, यह हम पूछने के लिए यहाँ आए हैं। महाराज, जब आप वन में तप करने के लिए जा रहे हो तो फिर इस राज्य में मेरा क्या काम? महाराज, मैं इस राज्य में नहीं रहना चाहती, मैं तो आपके साथ चलना चाहती हूँ, आपके साथ मैं भी तप करना चाहती हूँ। साथ में चलोगे? नारी समेत गवन बन कीना। नारी, हेलो, गवन बन कीना। खायो ना खवायो, दान दियो ना दिवायो, महल मंदिर बनायो और बढ़ायो बड़ो नाम। नाम राम को न लियो, जैसो आयो चले दियो, यहाँ आए कहा कियो संग चले न छदाम। सोमन साबुन घिसेत कागा, न राजहंस बन जाए गोरे भैया, यो ही जन्म ए सिराए गयो रे, चौथो पन आए गो यो ही जन्म। महाराज मनु जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, अपनी पत्नी को साथ में लिया है और
जा रहे हैं, आगे बढ़े। तीरथ बरने मिस भिक्षाता, नैमिषारण्य की तरफ जा रहे हैं। तीरथ बरने मिस भिक्षाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े संत वहां विराजमान रहते हैं। और जैसे ही इन्होंने सुना कि महाराज मनु आ रहे हैं आज, तो महाराज धाए उठ करके स्वागत करने के लिए आ गए। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर ऋषि जानी। हमने सुना है कि इस नैमिषारण्य तीर्थ में महाराज मनु का पधार्पण हुआ है। चलो चल करके संतो सभी चलो और उनसे मिलन होगा। हा हा, जय हो जय हो जय हो जय हो, कल्याण हो प्रसन्न हो, बड़े ही तपस्वी प्रसन्न हो। सिद्ध संत हैं। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, ये सिद्ध पीठ के अधिकारी हैं, तो ये स्वागत कर रहे हैं महाराज। आइए महाराज विराजिए, आपका स्वागत है। ऐसे धर्मात्मा तपोनिष्ठ भगवान के भक्त इस वन में पधारे हैं। ये वन धन्य हो गया है। आइए विराजिए, आपका स्वागत है। महाराज, संत भगवान मैं यहाँ विराजने के लिए नहीं आया हूँ। तो मेरे मन में एक अभिलाषा थी। मैंने राज्य परिवार भोगा, भोगते भोगते ये चौथापन आ गया। हाँ, जिस परमात्मा की कृपा से ये शरीर हमको मिला, उस परमात्मा के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपने शरीर से कुछ भी नहीं किया। तो मन में ये अभिलाषा थी कि वन में आकर के तपस्या करूं और उस परमात्मा की प्राप्ति करूं। इस अभिलाषा को लेकर के मैं वन में तपस्या करने के लिए आया हूं। धन्य है राजा, धन्य है। तुम्हारा विचार अति उत्तम है। और क्यों नहीं, प्रत्येक जीव को चाहिए कि परमात्मा का भजन करे। पेट में पौड़े पड़े धरनी जननी, संग पौड़ के बाल कहे। तरुण भाई, आपकी जवानी राज्य चलाते चलाते निकल गई। तरुण भय पिसियन संग पौड़े, सारी निस पौड़ गमाए। छीड़ सिंध में पौड़न हारे को, नाम ले तो सदा सचाए। पौड़त पौड़त पौड़ गए, अब चिता में पौड़न के दिन आए। जब व्यक्ति वृद्धावस्था में जाता है, चतुर्थ अवस्था में जाता है, तब विचार करता है। बचपन से प्रभु प्राप्ति के लिए नहीं घूमता है। तो आपका जो विचार है अति उत्तम है। आपकी चतुर्थ अवस्था आ चुकी है। तो सुनो जी, सबसे पहले मैं आपको दीक्षा देता हूं और आप ये वस्त्र उतार दीजिए और स्नान आदि कीजिए। दोनों पति पत्नी स्नान आदि कीजिए, वस्त्र उतारिए और संतों के वस्त्र धारण कीजिए। फिर हम आपको दीक्षा देंगे। उसके बाद में हम आपको यहीं से चारों धामों के दर्शन कराएंगे। पहले वस्त्र बदल के आइए। हाँ, इस तरह आदेश दिया संत ने, आप वस्त्रों को बदले। राजसी वेश है आपका। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सभी बोले, सभी बोले। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। कौशल्या धन्य सुमित्रा, धन्य के मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। प्रभु की पोतली रसीली मीठी वाणी लागे, मीठी वाणी लागे।
लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजोधानी लागे, रजोधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सभी ताली सहयोग करते रहे। ताली बजाएं सभी। भगवान ने जिसको हाथ दिए बजाएं, हाथ दिए उठा के। रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजोधानी लागे, रजोधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए मनु महाराज की जय। हाँ महाराज, स्नान हो गए? जी महाराज स्नान तो ठीक है, अब हम आपको मंत्र देते हैं, हैं? और उसके बाद में फिर यहीं से बैठे बैठे मन से आपको हम चारों धामों के दर्शन कराएंगे। आइए इधर आइए। इस तरह से संत ने 12 अक्षर मंत्र दीक्षा इन्हें दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा चमत्कारी मंत्र है ये। इस मंत्र की जो आराधना करता है बहुत शीघ्र ही ठाकुर जी उसे दर्शन देते हैं, लेकिन उसका कुछ तरीका है। तो 12 अक्षर मंत्र ये संत देते हैं। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम हो। ये मृत्यु लोक है, यहाँ का नियम है, सनातन धर्म की ये परंपरा है। जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। तो राजा, ये हमने तुम्हें मंत्र दिया है जी। इस मंत्र का अहर्निश जाप करना जी। तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। 12 अक्षर मंत्र है जी जी जी। हाँ, इसका जाप करोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे, परमात्मा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। अब आप अपने नेत्र बंद करो, सर्वप्रथम पूर्व दिशा में चलो जी। हाँ, पूर्व दिशा में दर्शन करो जगन्नाथपुरी के। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। अब आप नेत्र बंद करके पश्चिम दिशा में चलो। पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी है। बोलो द्वारका नाथ की जय। अब आप अपने मन से दक्षिण दिशा में जाइए। दक्षिण दिशा में रामेश्वरम भगवान है। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। अब आप मन से उत्तर दिशा में जाइए। हाँ, तो उत्तर दिशा में बद्री नारायण भगवान हैं। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार से आपने मन से चारों धामों की यात्रा की है जी। अब यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा यहाँ विराजमान हैं, तो आप भी यही परमात्मा का भजन कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम भी यहीं रहेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है। इस तरह से संत ने 12 अक्षर मंत्र नाम दीक्षा दी और जहाँ तहाँ तीर्थ रहे, जितने भी तीर्थ थे सबके दर्शन वहीं बैठे बैठे करा दिए। अब 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग,
वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिला। नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र ये जप रहे हैं और इन्होंने तपस्या आरंभ की। करई आहार साग फल कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। सबसे पहले इन्होंने अन्न का परित्याग किया, साग सब्जी खा करके इन्होंने अपना जीवन यापन करना आरंभ किया। पुनः हरि हेतु करन तप लागे, बार्य आधार मूल फल त्यागे। कुछ दिन के बाद में कंद मूल फल जो खाते थे उनका भी परित्याग कर दिया महाराज मनु ने। इसके बाद में यही विध बीते बरस सट सहस्र बारी आहार सम्मत सप्त सहस्त्र पुन रहे समीर आधार। इसी प्रकार इनको 60,000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्ष जब बीत गए तो केवल ये वायु का आहार करते थे, हवा का ही भोजन करते थे और उसके बाद में उसका भी परित्याग कर दिया। अब तो केवल अस्थि मात्र शरीर रह गया, शरीर पर दीमक लग गई। इनके शरीर का ही पता नहीं था ये मिट्टी है कि शरीर है। इतनी घोर तपस्या की और जब इतनी तपस्या की उसके बाद में क्या होता है? विधि हरिहर तप देखे अपारा। विधि बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय। महाराज मनु तप कर रहे हैं, उनका तप पूरा हुआ, वरदान देना चाहिए। किस भावना को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर तप कर रहे हैं? ब्रह्मरुहि वरदान मांगो। महाराज मनु मांगिए, हम आपके तप से प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तप कर रहे हैं, चलना चाहिए। ब्रह्मा जी से वरदान नहीं है। ब्रह्मरोही वरदान मांगो, वरदान मांगो। हे महाराज मनु, रानी शत्रुपा, आपका तप पूर्ण हुआ, आप मुझसे वरदान मांगो। बार बार कहते हैं मांगो, कुछ तो मांगो, कुछ तो बोलो राजा, लेकिन राजा बोलते ही नहीं है। ये क्या, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लगता है किसी और देवता का ध्यान रख रहे हैं। मुझे चलना चाहिए। भगवान नारायण से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। विध हरिहर महाराज मनु, महारानी शत्रुपा, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। आप अपने नेत्र खोलो और वरदान मांगो। महाराज मनु, महारानी शत्रुपा, आप अपने नेत्र खोलो और वरदान मांगो, वरदान मांगो। लगता है ये हमारी तपस्या नहीं कर रहे हैं, ये किसी और देवता की तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। विधि हरिहर तप देखे अपारा। सारे देवता, तीनों देवता आते हैं बारी बारी और ये बोले मांगो, कुछ तो मांगो राजा, बहुत काल बीत गया तुम्हें तपस्या करते करते और हमें चैन नहीं है जब तक आपको वरदान नहीं देंगे। देवताओं को बहुत बड़ी परेशानी होती है जब ज्यादा कोई तपस्या करता है। इनके महाराज शरीर में अग्नि प्रज्वलित होने लग जाती है, इनको मजबूर होकर के वरदान देना पड़ता है। सारे तीनों देवता आए। नारायण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। आप कहाँ पधार रहे हैं नारायण भगवान? शंकर भगवान कहाँ पधार रहे हैं? मनु जी के पास जा रहे हैं? हाँ, हम महाराज मनु को वरदान देने के लिए जा रहे हैं। आप भी वहीं पधार रहे हैं? हाँ, हम भी वहीं गए थे। आओ आओ इधर। विध हरिहर तीनों देवता आ गए। महाराज मनु, हम तीनों देव आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। आपको जो चाहिए मांगिए। आपके
कहने में विलंब हो सकता है, प्राप्त होने में विलंब नहीं होगा। आप मांगिए। आप यदि मेरा ब्रह्मलोक भी लेना चाहो तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। आप मांगिए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। वरदान मांगो राजा, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तीनों देवता कहने लगे, आप वरदान मांगो, मैं आपको अपना क्षीर सागर दे दूंगा। हे महाराज मनु, महारानी शत्रुपा, आप हमसे वरदान में जो भी मांगोगे हम आपको वो ही देंगे, लेकिन आप अपने नेत्र खोलो और वरदान मांगो महाराज मनु। नहीं मांगते। नारायण भगवान, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है हम तीनों देवों में से किसी भी देव की ये तपस्या नहीं कर रहे हैं, ये किसी और ही देव की तपस्या कर रहे हैं। इसलिए हम और आप अपने अपने लोक को चलें और चलो वहीं गुड़िया के बार। इस तरह से तीनों देवता लौट गए और मांगहु बर बहु भांत लोभाए, बहुत प्रकार से इनको लोभ दिया। कुछ तो मांगो आप, लेकिन राजा अपने स्थान से हिले डुले भी नहीं। इसके बाद में अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसम प्राणी। मांग मांग वर भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। इसके बाद में आकाशवाणी होने लगी, हे महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी आपको मुझसे वरदान मांगना हो तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए। ऐसी अमृतमयी वाणी जब महाराज के कानों में गई तो मृतक जियावनी गिरा सुहाई। जब ये अमृतमय वाणी उनके जब श्रवण रंध्रों में गई तो उसके बाद में क्या हुआ, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अवै भवन्ते आए। जो शरीर में दीमक लग गई थी, इस अमृतमयी वाणी को सुनते ही महाराज का शरीर पुनः हष्ट पुष्ट हो गया, मानो तो अभी घर से आए हों। सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। श्रवण सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। महाराज वंदित पद रेणु, जो अनाथ हित हम पर नेहु। तो प्रसन्न हुई यह वर देहु। हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यही वरदान दीजिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो सुंदर स्वरूप भूत भवन भोलेनाथ के मन रूपी हंस में सदा विचरित रहता है, उनको दर्शन देते रहते हैं आप। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जी निगम प्रशंसा। जो स्वरूप काग भुसुंड जी के हृदय रूपी में सदा विराजमान रहता है। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। हमारी यह अभिलाषा है प्रभु, जिस रूप के वह दर्शन करते हैं भूत भावन भोलेनाथ काग भुसुंड जी, हम ही उस सुंदर स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। जब ऐसा निवेदन महाराज मनु ने किया कि हम वरदान किससे मांगे, वरदान देने वाला सामने उपस्थित हो जब तो वरदान मांगे। वाणी केवल हमें सुनाई दे रही है, पहले आप अपना निज स्वरूप हमें दर्शन करावें, आपका स्वरूप कैसा है। तो क्या हुआ, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का स्वरूप कैसा है, नील सरोरु नीलमणि,
श्याम लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान का नीलमय स्वरूप है, सारा अंग नीला है, वस्त्र भी नीले हैं। कृपा दृष्टि डाली महाराज मनु पर और कहने लगे, वाम भाग शोभत अनुकूला आदि शक्ति छब निधि जगमूला। अकेले नहीं है, आदि शक्ति के सहित प्रभु प्रकट हुए हैं। और कहने लगे, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोह जान मांगऊ बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। हे महाराज मनु, आप मुझे अति प्रसन्न जानकर और दानियों में महादानी समझकर मुझसे वरदान मांगिए। जो भी आप मुझसे वरदान मांगेंगे मैं आपको वही वरदान दूंगा। तो महाराज मनु ने जब ये सुना तो कहने लगे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। हे प्रभु, मैंने आपके चरणों के दर्शन कर लिए, आपके मुखारविंद के दर्शन कर लिए। मेरी जो अभिलाषा थी वह सब पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जात सुनाही। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी पूरी अभिलाषा पूर्ण हो गई, एक छोटी सी अभिलाषा है। मेरे को मांगने में संकोच हो रहा है कि आप मुझे देंगे या नहीं, परंतु आपके लिए वह सुलभ है, आप उसे सहज में दे दोगे ऐसा विश्वास है, परंतु मुझे मांगने में संकोच हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। सकुच बिहाय मांग नृप मोही मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे महाराज मनु, आप संकोच को त्याग कर मुझसे वरदान मांगिए। मैं सत्य कहता हूँ, जो आप मांगेंगे ना मैं वही आपको दूंगा। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाय चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दोरा। हे दानियों में शिरोमणि भक्तवत्सल, यदि आप कह रहे हैं कि सकुच को त्याग कर संकोच को छोड़कर जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे, तो मेरे मन में यही अभिलाषा है। हे प्रभु, मैं तो आप जैसे आप हैं, ऐसे ही सामरा सलोना छोटा सा पुत्र चाहता हूं, आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। ये वरदान मांगा महाराज मनु ने। अब तो महाराज भगवान यहाँ सकुच गए, कैसे दिया जाए ये वरदान? बड़ा अटपटा वरदान मांगा है, लेकिन भगवान कहने लगे, आप सरस खोजो कहाँ जाई नभ तब तनय होव में आई। हे महाराज मनु, मैं अपने समान इस संसार में पुत्र कहाँ खोजता हुआ फिरूंगा, क्योंकि मेरे समान तो एक मैं ही हूँ और मैं स्वयं आपके गृह में पुत्र बनकर आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। ये वरदान महाराज मनु को दिया। और शत्रु उपाय विलोक कर जोरे देवी मांग वर जो रुचि तोरे। हे देवी शत्रुपा, जो भी आपको मुझसे वरदान मांगना हो तो आप मुझसे वरदान मांगिए। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सो दयालु मोह अति प्रिय लागा। हे प्रभु, जो वरदान मेरे स्वामी ने मांगा है वह वरदान मुझे अति प्रिय लगा है स्वामी। रानी शत्रुपा ने यहाँ पर चतुराई कर दी और क्या मांगा? जो राजा ने मांगा है वो वरदान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन एक वरदान और मुझे दो। बोले ये वरदान तो मिल ही गया, इसके उपरांत एक वरदान और भी मुझे दे दो। वो वरदान क्या है? वो वरदान ये है
कि ये जो दृश्य आज जो हमारे सामने है, ये मुझे स्मरण बना रहे, समय समय पर मुझे याद दिलाते रहना कि आप मेरे बालक नहीं हो, आप तो चतुर्भुजनाथ भगवान स्वयं विष्णु हो। तो ये वरदान मांगा है। और आगे चल करके कई बार माता कौशल्या को भगवान ने अपना स्वरूप भी दर्शन करवाया है। तो ये वरदान यहाँ मांगा महारानी शत्रुपा ने। इसके बाद में महाराज मनु कहने लगे, जय हो। मात बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सुत विषयक तब पदरति हो, मोहे बड़ मूड कहे जिन कोई। आप जब मेरे पुत्र बन करके आएंगे तो मेरा प्रेम आपके प्रति इतना हो मणि बिन फणी जिम फणी बिन मीना, मणि बिन फणी जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। इतना प्रेम हो जैसे कि एक मछली जल से प्रेम करती है, जब तक वो जल में है जब तक बड़े आनंद में अपना जीवन व्यतीत करती रहती है। जैसे ही जल से उसे बाहर रख दिया, कुछ देर बाहर रहती है, तड़फड़ाती है और उसके बाद अपने प्राणों का त्यागन कर देती है। इसी प्रकार से यदि मेरा आपसे कभी बिछोर हो भी जाए तो मेरी वही गति हो जो एक मछली की होती है, आपके दर्शन के बिगर मैं तड़फड़ाऊं। और इसके बाद जिस प्रकार से एक मणिधर सर्प होता है, वो मणि से बड़ा प्रेम करता है, जब तक मणि है अपने जीवन को सहज में व्यतीत करता रहता है। जैसे ही उसकी मणि दूर हुई, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके वियोग में वो तड़फड़ा करके अपने प्राणों का त्यागन कर देता है। ऐसा ही यदि एक बार आपसे बिछोर हो भी गया तो मैं मछली की तरह तड़फड़ाता रहूं। कहीं भूल से मेरा दोबारा बिछोर हुआ तो मेरी वह गति हो जाए जैसे मणि को अलग होते ही सांप मर जाता है। उसी प्रकार आपके दर्शन के बिगर मैं भी अपने प्राणों का त्यागन कर दूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एवमस्तु करुणानिधि बोले, जैसी आपकी जय हो जय हो जय अब हो। तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। हे महाराज मनु, अब आप मेरी इच्छा के अनुसार राजा इंद्र की जो राजधानी अमरावती है वहां पर आप निवास करो। तह कर भोग विशाल तात गए, कछु दिवस पुन तब में अवध भुआल ओहू तब ही तुम्हार सुत। वहां पर कुछ समय के लिए भोग विलास करने के उपरांत पुनः आप अयोध्यापुरी के सम्राट होंगे, वहां के राजा होंगे, तभी मैं आपके गृह मंदिर में जन्म लेकर आऊंगा। जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज मनु ने वरदान मांगा कि मणि बिन फणी जिम जल बिन मीना। जैसे बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रहता और बिना जल के मछली तड़प तड़प के मर जाती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन हो जाए, आप मेरे पुत्र बन करके आए तो ऐसा मैं आपके मोह में भ्रमित हो जाऊं, आपसे अलग होते ही मेरे प्राण पखेड़ू उड़ जाएं। और भगवान ने यही वरदान दिया। यही राजा मनु आगे चल करके महाराज दशरथ बने हैं और रानी शत्रुपा अगले जन्म में महारानी कौशल्या बनी है, जो कि राम जी से वियोग होते ही राजा दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। इसके बाद में आगे अब आप देखेंगे रावण तपस्या। ये राम जी के जन्म का कारण आप देख रहे हैं। राम जी ने नर अवतार धारण क्यों किया, उसके कारण आप देख रहे हैं। ये काल पाए मुनि सोने सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर तासु 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा।
माइक ठीक करें, वो बिसिल देता है, बेस वाला जो माइक है वो बिसिल देता है, उसको ठीक करें। रावण नाम वीर बरबल्ला, 10 सिर तासु 20 भुज दल्ला, खूब अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलवाना, नाम विभीषण यही जग जाना, विष्णु भगत भी ज्ञान निधाना, उपजे यद्यपि बोले कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप बस, भय सकल अवरूप। तीनों भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण। भाई कुंभकर्ण, भ्राता रावण, अनुज विभीषण। कहिए भ्राता रावण। आज मुझे बहुत पुरानी एक बात याद आ रही है। कहिए भ्राता श्री, वो कौन सी बात याद आ रही है आपको? एक समय मैं अपने पूज्य पिताश्री की गोदी में बैठा हुआ था। पिताश्री मुझे लाड़ प्यार कर रहे थे। इतनी ही देर में क्या हुआ, एक बड़ा ही सुंदर विमान हमारे पिताश्री के समक्ष में आकर के रुका और उस विमान में से एक बड़े ही थोड़ी आवाज बढ़ा रावण के माइक की, माइक वाले इनका स्टेज के माइकों की आवाज बढ़ाए। हाँ। बड़े ही महान तपोनिष्ठ सुंदर अंग कांति एक महापुरुष का उतरना हुआ। मेरे पिताश्री ने मुझे गोदी में से उतार दिया और आगे बढ़कर के उन महापुरुष का भव्य स्वागत भी किया। भाई विभीषण, कुंभकर्ण, मैं उस समय प्रतिशोध की ज्वाला में अंदर ही अंदर जलता रहा। पिताश्री से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं घर गया, मां कक्षी से मैंने पूछा, माते आज मेरे पिताश्री मुझे गोदी में बिठा करके लाड़ दुलार कर रही थी। इतनी ही देर में एक बड़े ही सुंदर विमान में विराजमान होकर के महापुरुष का आगमन हुआ। लेकिन मां, आखिर वो कौन है जो मुझे गोदी में से उतार कर और महापुरुष का भव्य स्वागत किया? भाई, मां कहती है, बेटा रावण, वो कोई गैर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। अरे वो तुम्हारा भाई है। भाई कुबेर उसका नाम है और आज देवताओं का कोषाध्यक्ष वह बना हुआ है। मैंने कहा, माते इसके पास सुंदर ये विमान, राजकोष देवताओं का जो खजाना संभालता है, इतना सब कुछ इसके पास कहां से आया? और मां, हमारे तो रहने के लिए भी कोई सुंदर सा महल नहीं है। तो मां ने कहा, बेटा रावण, ये जो कुछ है ये सब तप के प्रभाव से है। मैंने कहा, माते तो क्या तप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है? मां ने कहा, बेटा रावण, तप में
बहुत शक्ति होती है। तप वाला रचही प्रपंच विधाता और तपवल विष्णु सकल जग त्राता। बेटा तप के ही बल से वह विधि ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते और तप के ही बल से वह विष्णु इस सारी सृष्टि का लालन पालन करते हैं। तप बल से इस धरा ही मह भारा, तप के बल से वह भगवान शेष इस पृथ्वी को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं और तप बल कर ही शंभु संहारा। तप के बल से वह भगवान भोलेनाथ शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो भाई कुंभकर्ण मैंने उसी समय ये प्रतिज्ञा की मैं महान तप करूंगा। भाई भ्राता मैं तो तप करने के लिए जा रहा हूं। आप महाशय दोनों भाई मेरी दो भुजा हैं। आप लोग बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भ्राता श्री जो आपने कहा अति उत्तम बात है। तप करके हम भी बलिष्ठ क्यों ना हो जाए और संसार को जीत कर अपने बस में कर लें, जो कि हमारे पास धन वैभव ऐश्वर्य बलवान सब कुछ हमारे पास हो जाए। क्यों नहीं तप हमें अवश्य करना चाहिए। क्यों नहीं भ्राताश्री, ऐसा ही होना चाहिए। तपस्या करनी चाहिए और तपस्या से बलिष्ठ होना ही चाहिए। तो ठीक है, दोनों भाइयों का अगर यही विचार है तो फिर रची है सृष्टि ब्रह्मा ने, आज वही करता कहाया है। करूंगा तप उसी का जाकर यही दिल में समाया है। चलो एकांत स्थान देखकर और पितामह ब्रह्मा का घोर तप करना है। कीन विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई। परम उग्र नहीं बरनी सुजाई, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। तीनों भाई तपस्या कर रहे हैं। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं वर्णी सो जाई। बड़ी उग्र तपस्या की, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, ऊर्ध्वबाहु कर लिया इन्होंने, ऊपर की तरफ दृष्टि हो गई। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, नभ की तरफ देख रहे हैं। बहुत काल बीत गया। उसके बाद में गया हूं निकट तप देख विधाता। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। एक रावण तप कर रहा है, तप पूरा हुआ, इसको वरदान देना चाहिए। वरदान मांगो, वरदान मांगो। दशग्रीव हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, जो कुछ मांगना है सो मांगिए, वरदान मांगो। मांगहु बर प्रसन्न में ताता, कर विनती पद गह दस सीसा। बोले वचन सुनहु जगदीशा। है जगदीश, है पितामह ब्रह्मा, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न। अब आप गर हमारी तपस्या से प्रसन्न हो चुके हैं, गर आप हैं तब से मेरे प्रसन्न, तो प्रसन्न मुझको कीजिए। अजर अमर अभय हो जाऊं, ऐसा वरदान मुझको दीजिए।
दे। असंभव असंभव असंभव। इस धराधाम पर जो आया है शरीर धारण कर वो अमर नहीं है। अमर तो स्वयं हम नहीं है। एक वस्तु को छोड़ना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगे, जिसको आप अच्छा समझे। हम काहू के मारे न मारे, हम काहू के मारे न मारे। बानर मनुज जाति दोई बारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। हम आपकी सृष्टि का नियम बिगाड़ेंगे नहीं। को पथ में आ जाए, हम मिल जाए खाक में, जो मेरे सामने आए जो मेरे सामने, मैं रख दूं सीना तोड़ कर, सारी खलकट जीत लूं, एक मनुष्य बंदर छोड़कर। एवं मस्तु, मनुष्य बंदर छोड़ करके सबको जीत लूं, ये वरदान मांगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। एवं मस्तु, तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा तुम कह वर दीना। ये वरदान हमने आपको दिया। पुन प्रभु कुंभकर्ण पह गए हूँ, कहीं विलोक मन विस्मय भय हूँ। जो खल नित्य करे आहारू, वो है सब उजार संसारू। पर्वत के समान आकार वाला कुंभकर्ण तप कर रहा है, और मैं जानता हूं ये क्या मांगेगा। इतना बड़ा आकार में सृष्टि बनाता बनाता थक जाऊंगा, और ये उनका भक्षण करते करते थकेगा नहीं। हे शारदे, कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। जो ये मांग रहा है, जिस भाषा जिस उद्देश्य को लेकर ये तप कर रहा है, इसका एकदम विपरीत हो जाए। शारद प्रेरिता सुमत फेरी, इसकी बुद्धि को घुमा दो, जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। कुंभकर्ण, हम आपके तप से प्रसन्न हैं। जो कुछ मांगना है मांगिए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मांगी सी नींद मास सटकेरी। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। मुझे वरदान यही चाहिए। मैंने जो आपका तप किया है, इसके बदले में मुझे दे दो। मांग लो। एक दिन जागू और 6 महीने सोऊं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? ये तो गलती हो गई। मैं तो मांगना चाहता था इंद्र का इंद्रासन, और मांग लिया मैंने निद्रासन। मुझे इंद्र का इंद्रासन चाहिए। मुझे दूसरा वरदान दो। सुनो सुनो। हाँ, तुमने वरदान मांगा? मांगा। आपका मांगना होता है और हमको देने में विलंब नहीं लगता है। अच्छा। मतलब आपका वरदान अभी से शुरू, उसका प्रभाव। अब अच्छा। आप यदि कुछ दोबारा वरदान मांगो तो फिर तप करो। अरे कौन तप करेगा? किस किस को याद करो, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। आराम बड़ी चीज माने नींद। आराम बड़ी नींद है अनमोदक। ठीक। इनका छोटा भाई विभीषण ये भी तप कर रहा है, इनको भी वरदान दो। गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मांग, तेहि मांगु भगवंत पद कमल अमल अनुराग। पुत्र विभीषण, दलोते से निकलकर वरदान मांगो। जो तप कर रहे हैं आप मांगिए, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। पिता मैं ब्रह्मा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, मांगिए। हे पिता मैं आपसे क्या मांगू? मैं आपसे बस यही मांगता हूँ,
ना तो मुझे धन की इच्छा है ना संतान की, बस मेरे मन में यही इच्छा है भक्ति करूं भगवान की। बस मस्त आपका ऐसा ही होगा। भक्ति भगवान के चरणों में लगेगा और भक्तों में आपका नाम सबसे श्रेष्ठ रहे। प्रणाम। वरदान दिया और आगे बढ़े हैं पितामह ब्रह्मा। अभी कड़ी टूटी नहीं है, बहुत लोग तपस्या कर रहे हैं। कोई किसी तरह से तपस्या करता है, अलग अलग तरीकाएं होते हैं। कोई बेचारा कैसे तपस्या करता है, और ये एक निशाचरी है, इसका नाम है लंकनी। ये लंकनी भी तपस्या कर रही है। हे देवी, आपका तप पूरा हुआ, आपको जो चाहिए सो मांगिए। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मैं आपको सब प्रथम तो प्रणाम करती हूँ। माइक तेज करो, लंकनी वाला कोलेश। हाँ चलिए, आप मुझे यह बताइए कि इन निशाचरों का विनाश कैसे होगा और कब होगा और मुझे कैसे पता पड़ेगा? आप पुनः जब जन्म, अब जो आप जन्म लेके आई हो, आप ये समझिए कि निश्चरों का विनाश जिस दिन बिगल होसते कपि के मारे, तब जान सी निश्चर संहारे। किसी बानर की मुष्टिका से आप मूर्छित हो जाओ तो आप समझिए निश्चरों का अब प्रारंभ समापन की ओर बढ़ गया। इनका समापन निश्चरों का होने वाला है। आप ये समझिए। जय हो, प्रणाम करती हूँ। चलना चाहिए। भज राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। भज राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। ये मृत्यु लोक कहलाता है, कोई आता है कोई जाता है। दुनिया है मुसाफिर खाना, दुनिया का कौन ठिकाना। ये बेचारे उल्टे लटक करके तपस्या कर रहे हैं। बर्माए नमः, ओम बर्माए नमः। अब देखिए, ये भमोला पे बंजरिया में भी कोई तप कर रहा है। ए वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। हम आपके तप से प्रसन्न हैं। आप बहुत दिन से तप कर रहे, जो कुछ मांगना है मांगिए, मांगिए, मांगिए। आप कौन हैं जो हमारी तपस्या को भंग कर रहे हैं? भंग नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस भावना को लेकर आप तप कर रहे हैं, उसका फल प्राप्त करने का समय आ गया। मांगिए। अच्छा अच्छा। कुमारचंद क्या कितना भी जोर लगाए पर पेश नहीं जाएगा। अच्छा। आप तो महान हो ना। अच्छा ये बताइए, आप कौन हैं तो क्यों हैं? जगत, मेरे को जगत पिता ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आप जगत पिता ब्रह्मा जी हैं? ब्रह्मा जी नहीं तो ब्रह्मा जी। अच्छा अच्छा, लकड़ी में छेद करने वाले? नहीं, ऐसा है जो कुछ आप मांगोगे हम वो वरदान देंगे। आपके कहने में विलम्ब हो सकता है, मांगने में, पर प्राप्त करने में विलम्ब नहीं होगा। लाओ। क्या? इसमें दे दो। क्या? बादाम। मांगो तो सही। अरे गर्मी पड़ रही है, बादाम की ठंडाई करेंगे और पिएंगे, तरी बनाएंगे। आप बादाम खाने वाला बादाम नहीं, वरदान। अच्छा, खाने वाला नहीं है? अच्छा अच्छा, तो दे दो। क्या? वही जो देने आए हो। मांगो। अच्छा, मांगना पड़ेगा? हाँ, मांगना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मा जी, आप हमारा नाम रखिए। हमारा नाम अभी तक किसी पंडित ने रखा ही नहीं। आपका हाँ? नाम? और जब हम पैदा हुए थे हाँ, तो हाँ। जितने पृथ्वी के ब्राह्मण थे सब मर गए थे। सुनो। हाँ। नाम आपका मायावान। मायावान। इस नाम की कुछ हाँ, विशेष। आप सबके हृदय की भाषा जान सकते, इसलिए तो मुझसे
बच सकते हैं और उसको काट करने के लिए माया रच सकते हैं। ठीक है, एक वरदान और दे दो। पूछो। वो वरदान ये है, मैं भोजन के समय जीवित हो जाऊं और जब लड़ाई का समय आए तो मैं मर जाऊं। मस्त। अच्छा ठीक, ये दे दिया। ठीक है, और एक वरदान और दे दो। क्या? एक ही मांग रहा हूँ बस। हाँ, एक ही। हाँ, वो मेरा वो नहीं हुआ है अभी, ओ जो होता है वो भी हो जाएगा विवाह। हाँ, जो आपका माता जी के साथ। हाँ, वो भी हो अच्छा, एक और दे दो। एक और क्या? वो मुझे कहीं नौकरा नहीं मिला। नौकरा नहीं, नौकरी बोलो। नौकरी? हाँ, नौकरी करती है स्त्रियां। IM है पुरुष, IM करेगा नौकरा। अच्छा, नौकरी। सुनो, 20 जिसके 20 हो जाए 10 सिरे, उनके वहां आपको नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। कोई व्यक्ति है उसके 10 सर हैं, 20 भुजाएं हैं और 40 पैर हैं। नहीं, पैर तो? 2 ही है, भुजा 20 है, 10 सिरे, आंख 20 है। अच्छा, तो आदमी है या कोई चरुकला है? नहीं, मनुष्य है। अच्छा, मनुष्य। और आगे चल के बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, त्रिभुवन। अच्छा, राजा बनेंगे। उसके यहाँ हमें नौकरा मिलेगा? ठीक है। हाँ। बाबा एक वरदान और दे दो। आपको जल्दी पड़ रही, मुझे नहीं पड़ रही। हाँ, तो एक वरदान दे दो। जब मैं यहाँ से जाता हूँ ना, हाँ, इधर निकलता हूँ तो मेरी तरफ जो वो होते हैं स्वान कुत्ते, वो करते भौंक। अरे सुनो, भौंकते हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप केवल अपनी वेशभूषा सुधार लो। अच्छा, ये क्या? मेरा भेष खराब है? नहीं, भेष तो अच्छा, पर इसको सुधार लो। अच्छा सा वस्त्र पहना करो। और अच्छा थोड़ा सा अपना ये जो टीका काला लगा रखा है ये नहीं। अच्छा, ये मुंह से थोड़ी हल्की। हाँ, ये संभाल लो। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ब्रह्मा जी, ये तो मैंने फोल्डिंग लगा। सुनो, अपनी वेशभूषा संभाल लो। कोई भी नहीं भूसेगा, कोई नहीं काटेगा आपको। ठीक है? जाओ। ये बेचारे, ये बेरोजगार हैं, ये नौकरी की तलाश में है। चलते हैं। रक्षक मेरो राम, दूसरिया ना है कोई। रक्षक मेरो राम, दूसरिया ना है कोई। दूसरिया ना है कोई, दूसरिया ना है कोई। दूसरिया ना है कोई, दूसरिया ना है कोई। तीनों भाई आ गए। भ्राता रावण, भाई कुंभकर्ण, अनुज विभीषण जी, सुनाओ। आप लोगों ने भी मेरे साथ में पितामह ब्रह्मा का घोर तप किया था जी, और मैंने भी घोर तप किया। विश्व का अद्वितीय यशवान बलवान गुणवान एक छत्र धारी राजा बनूंगा मैं। लेकिन आप लोगों ने भी घोर तप किया भाई। आखिर कुंभकर्ण, तुमने वरदान में क्या मांगा है? भ्राता रावण, मैंने मांगा है। ये क्या हो रहा है तुझे? 6 महीने सोना और 1 दिन जागना। कुंभकर्ण, इतना समय गमाया और वरदान मांगना भी नहीं आया। अरे वरदान मांगा तो क्या मांगा? 6 महीने सोना और 1 दिन जागना। ब्रादा, मुझे कार तू 6 महीने सोएगा मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए, अपने भविष्य की उन्नति के लिए क्या कर पाएगा? जरा विचार कर। जा और जा करके कहीं खर्राटे भर के सो जा, मेरी आंखों से दूर हो।
चले गए सोने के लिए, कंदरा ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी कंदरा मिल जाए, मच्छर नहीं लगे जहां। अनुज विभीषण, कहिए भ्राताश्री। भाई तुम बहुत बुद्धिमान हो, और मैं सोचता हूं भाई कुंभकर्ण की तरह से आपने भूल नहीं की होगी, आपने भी घोर तप किया। लेकिन ये बताइए कि वरदान क्या मांगा? भ्राताश्री, वरदान में मैंने भगवान की भक्ति मांगी है। भीषण, भगवान कहाँ का भगवान, कैसा भगवान, कहाँ रहता है भगवान, क्या खाता है वो भगवान? उस भगवान को कभी तूने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, तू है निर्जीव, तेरे जीवन की जीव आत्मा मैं हूं। अरे तेरा रक्षक और तेरा भक्षक, ये तेरा परमात्मा मैं हूं। कार तुझे भक्ति मांगनी थी तो हमारे चरणों की भक्ति मांगता, मैं तेरा भव से बेड़ा पार कर देता। एक भाई ने मांग लिया सोना, और दूसरे ने मांग लिया माला जपना। मैंने क्या सोचा था, मेरे दो भाई हैं, दो भुजा है, लेकिन सारा मंतव्य गणतव्य यही रह गया। जा और मेरी आंखों से ओझल हो जा। मुझे कोई परवाह नहीं है, सारे संसार के लिए आज ये रावण ही अकेला बहुत है। बम महादेव, चलता चल तू अपनी राह पर, रुकैया नाही कोई, जीवन नैया डूब रही, फिवैया नाही कोई। छोड़ झमेला प्रभु को भजले, छोड़ झमेला प्रभु को भजले, होनी होई सो होई, रक्षक मेरो राम, दूसरिया नाहे कोई, रक्षक मेरो राम। तुमको दिखता नहीं है? हेलो 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 हेलो, तुमको दिखता नहीं है? आई एम गवर्नमेंट में टक्कर दे रहा है। राधे राधे, माइक मारे, मॉनिटर की आवाज तेज करो। हेलो, मॉनिटर की आवाज, मॉनिटर की आवाज बढ़ाओ, मॉनिटर की आवाज तेज। गला बढ़ जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, मॉनिटर की आवाज तेज करो। कहाँ डोल रहा है यहाँ पर? क्या नाम है तेरा, ये बता। 1 2 8 9 10, 1 2 8 9 10। ताली बजाई, जोर से ताली बजाइए। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया तुझे, ये बता। रुको रुको रुको, 1 2, मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ, सही गिनती गिनूंगा। 1 2 5 6 8 10 10। सुनो, जिसकी मुझे तलाश थी ना, हाँ, वो मिल गया। कौन मिल गया तुझे? आप मिल गए। मुझे उन्होंने बताया था, वो जगत पिता थे ना, क्या नाम उनका, वर्मा जी। हमें ढूंढ रहा था तू? हाँ। अच्छा ये बता, हाँ, क्या करता है तू? अच्छा, किस लिए ढूंढ रहा था हमें, ये बता। सुनो, हम आए हैं आपके पास। किस लिए? नौकरा करने के लिए। हमें जगत पिता ब्रह्मा ने बताया था। नौकरा नहीं, नौकरी बोल। नौकरी करती हैं छोकरियां,
आई एम है छोकरा, हम है पुरुष, नौकरी करती हैं स्त्रियां, हम है पुरुष, हम नौकरा करेगा। ओहो तो क्या खूबी है तेरे भीतर जो तू नौकरा करना चाहता है? ये पूछो क्या नहीं है। क्या है ये बता। सबसे पहली हमारे अंदर खूबी है, आपने ब्रह्मा जी का तप किया और मैंने भी किया। फिर आपने जो वरदान मांगा वो मांगा, लेकिन मैंने भी मांगा। क्या वरदान मांगा है यही तो जानना चाहता हूं मैं। हमने वरदान मांगा। क्या विशेषता है तेरे भीतर ये बता। मैं सामने वाले की हृदय की बात को जान जाता हूं। इस व्यक्ति के मन में क्या बात चल रही है और ये क्या करेगा, क्या करने के लिए जा रहा है और क्या करने वाला है और क्या करवाएगा। तो फिर इधर देख, हमारी मुख आकृति का अवलोकन कर और तेरी परीक्षा भी हो जाएगी। हमारे दिल में, हमारे मन में इस समय क्या विचारधारा है, गर तूने अनुमान लगा के बतलाया जी, तब तो नौकरा तुझे मिल जाएगा। हाँ, अन्यथा भगा दिया जाएगा। एडवांस दे दोगे? बोल। एडवांस दोगे? बोल। अच्छा सुनो, इधर करो जरा, इधर। हाँ हाँ, बताऊं? ये क्या है? ये सुनो, हम अपना ये टक टक क्या? हाँ, हम अपना तुम्हारा हृदय की बात बोल रहे हैं। तुम्हारे हृदय में जो बात है, तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? हृदय धुक 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 करता है, उसकी भाषा हम बोलते हैं और वो समझ रहे हैं। तुम्हारे हृदय में है सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। तुम्हारे हृदय में विचार आ रहा है कि अब हमारा विवाह हो जाना चाहिए। अरे वाह रे वाह, मायावान जी मेहरबान। भाई वास्तव में ही तू काम का इंसान है। अरे वाह, हमारे दिल की वार्ता को तूने पढ़ लिया। हाँ। तो फिर विलंब क्या है? हमारे विवाह का प्रबंध होना चाहिए। हो जाएगा, परंतु आप हमें ये बताएं, आपकी मन की भावना तो हमने पहचान ली, लेकिन आपके मुख से अब ये सुनना चाहते हैं, क्या कन्या कैसी होनी चाहिए, कितनी उम्र की होनी चाहिए। हाँ, ये तो बताइए। मायावान जी, हमारे रूप स्वरूप की ओर देख। हमारे ही अनुरूप होनी चाहिए। अच्छा। अब रहा अवस्था का प्रश्न, तो कम से कम 18 वर्ष की तो होनी ही चाहिए। सरकार एक छोटा मिनट, यदि 18 वर्ष की एक ना मिले तो 9 वर्ष की 2 चलेंगी। प्रबंध करके लाओ बम महादेव। ठीक है, हम अब चलते हैं, अपने महाराज के लिए महारानी लेकर आएंगे। और हमारे महाराज साधारण नहीं है, ऐसी इनके लिए लाएंगे और रूपवान लाएंगे, गुणवान लाएंगे और कम से कम ऐसी लाएंगे जो कभी व्रत ना हो, पंचकन्याओं में से लाएंगे। और चलते हैं। द्रुपद सुता की लज्जा राखी, गरुड़ छोड़ प्रभु आए, दुखी जान के अबला नारी वाकी लाज बचाए। जब तक रक्षक राम रहेंगे, जब तक रक्षक राम रहेंगे, भक्षक नाही कोई, रक्षक मेरो राम, दूसरिया नाही कोई, रक्षक मेरो राम। सारी पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, परंतु अभी तक मेरी पुत्री के लायक सुयोग कोई वर मुझे नहीं मिला।
चलते हैं, देखते हैं कि कोई हमारे पुत्री के लायक सुयोग वर मिले तो पुत्री का विवाह उसके साथ कराया जाए। ये मैं दानव है, मैं तनु जामल दोधरी नामा, परम सुंदरी नारी लला। आपको दिखता नहीं है? अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अरे मेरे 4 आंखें मुझे दिख रहा है, तुम्हारे 2 आंखें हैं, तुमको नहीं दिख रहा है। आप हमें टक्कर क्यों मार रहे हो? खामोश हो जा। एक बात ये बता, 2 पूछो। इस जंगल में क्यों भटक रहा है? कोई शेर खा गया तो? अरे शेर को बिना गोली की बंदूक से उड़ा दूंगा, शेर तो मेरा भाई है। और सुन, ये बताइए आप कौन हैं? तो ये कौन है आपके साथ में? ये क्या गड़बड़ी है? हमारा नाम मैं है। अच्छा। और दानव हमारी जाति है, दोनों को मिलाकर हमें कहते हैं मैं दानव। मैं दानव? मैं दानव नहीं हूँ। हाँ दानव होगा, तू होगा, मुझसे दानव कहता है? मैं दानव थोड़ा ही हूँ। और ये हमारी पुत्री है। अच्छा सुनो सुनो, इसका नाम है मंदोदरी। इसके लायक कोई हम वर तलाश कर रहे हैं। आपका नाम है मैं दानव और इनका नाम है एक मंदोदरी। मंदोदरी आप ही तो बता रहे हैं, इतना वजन लेके क्यों घूम रही हैं? एक मंदोदरी। समय का नष्ट ना करें। अच्छा इनका नाम है मंदोदरी। अच्छा, और क्यों घूम रहे हो? इसके लायक कोई सुयोग वर हमें मिले उसकी तलाश में है। ठीक, आपकी पुत्री के लिए मैं वर हो। क्या? आपकी पुत्री के लिए मैं वर हो। चल रे। क्यों? अरे करनी ना करतूत है, तू कोई वर है हमारी पुत्री के लायक? क्यों, मेरा कौन सा पुर्जा खराब है? खामोश हो जा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मैं आपकी पुत्री के लिए बर बताऊं, पीपर बताऊं, नीम बताऊं, छोकरा बताऊं, आम बताऊं, खजूर बताऊं? बरी तो पूछ रहे हैं आप। बर पीपर वृक्षों का क्या होगा? किस पाठशाला में पढ़ के आया है? कहाँ तो पर? आप साफ साफ बोलिए ना, मुझे कम सुनता है इधर से। लड़की के लिए लड़का चाहिए। अच्छा, लकड़ी के लिए लकड़ा, हाँ, दुल्हन के लिए दूल्हा। हाँ। ऐसे बोलो ना, जब हमारी समझ में आएगा। ठीक है, आइए हमारे साथ। पर एक बात बताइए। हमारा प्रण है, जो हमारे पंजे को मरोड़ देगा उसी के साथ में हम विवाह कर देंगे। पंजा युद्ध? हाँ। अरे हम भी थोड़ा सा जोश अजमा लेते, शायद सल पड़ जाए। तो पुत्री तो इनकी बहुत सुंदर है। आइए। क्या करने के लिए? हमसे युद्ध कीजिए। आपकी शर्त है, कोई भी पूरी कर सकता है। हाँ? हाँ। यदि हमने की तो हमारे साथ आप अपनी पुत्री का कर देना, और नहीं की तो हम दूसरे से करा देंगे। हाँ हाँ, आराम से आइए। ऐसे बुखार की तरह क्यों चढ़ रहे हो? पीछे हटो ना। बाप रे बाप, अंतड़ियां हिल गई। मेरी तो तंतड़ी हिला दी है। जब इसने बाप ने हिला दी तो बेटी क्या करेगी? सुनिए, चलिए चलिए, आपको मिलाता हूँ। आइए। माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा। महाराज की जय हो। व्यवस्था हुई? अरे आपकी आज्ञा की देर है। लाया विवाह? अरे मैं सब कुछ लाया हूँ, शादी भी लाया हूँ, शादी वाले को लाया हूँ, और आपकी होने वाली को भी लाया हूँ। हाँ, पर वो है ना, आप जानते होंगे शायद, मेरठ वाले बता रहे थे मैं दानव। मैं दानव? हाँ, पर महाराज उनकी शर्त है कुछ। क्या शर्त है उनकी? उनकी शर्त, जो पंजा युद्ध में हमें हरा देगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। महादेव, आइए महाशय, हमें आपकी ये शर्त स्वीकार है। पंजा युद्ध होने लगा दोनों में।
और पंजे को मरोड़ दिया महाराज रावण ने। अब तो आपकी शर्त पूर्ण हो चुकी है। सोई मैं दीन रावण ही आनी, हो ये जात धानी पत जानी। महाराज जी गंधर्व नीति से हमारा विवाह संपन्न कराया जाए, समय के अंतर्गत ही कराया जाए। अच्छा अच्छा जल्दी आइए, इधर आइए। हाँ बहुत जल्दी है। सुनो सुनो, ओम बिरबिर बिंडे आलू टिंडे उजार खंडे भसम भसा। हाँ ओम मुचमुंडे अन्ना बन्ना, ये मर जाए तो हमको करना। अरे मायावान सुनो, इधर आओ। हाँ आ गए। दाहिज दियो, इनसे पूछो दाहिज में क्या देना चाहते हैं। पुत्र रावण, प्रथम तो हमारे पास दहेज में आपके लिए देने को कुछ भी नहीं है, पर हाँ आप वीर योद्धा हो और निहत्था योद्धा शोभा नहीं देता तो प्रथम हम आपको अपनी ये चंद्रहास प्रदान करते हैं। चंद्रहास। और दूसरे देने के लिए मेरे ही हाथों के द्वारा बनाई हुई गिरत्रकूट पर लंका है, स्वर्णमयी लंका, जो कि यक्षों ने मुझसे युद्ध करके छीन ली है। यदि आपकी बाजुओं में ताकत है तो जाओ और उस लंकापुरी को छीन लो। ठीक है, जब तक हम लंका को प्राप्त नहीं कर लेते आप अपनी पुत्री को अपने साथ ही ले जाएंगे। बम महादेव। मायावान लंका पर यक्षों का साम्राज्य है। हाँ जी आओ और लंका पर आक्रमण। गिरिजकूट एक सिंधु मझारी, विविध निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी समारा, कनक रजत मणि भवन अपारा। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कुबेर पर आक्रमण कर दिया, कुबेर पर धावा बोल दिया जाकर के। कुबेर पर आक्रमण किया, सारे यक्षों पर हमला बोल दिया रावण ने जाकर के। सारे यक्षों में हाहाकार मच गया, त्राही त्राही होने लगी। कुबेर परास्त होकर के भाग गए। ये लो बात इधर क्या कर रहा था वहां बैठ करके। सुनिए सुनिए, मेरा नाम है मायावान। हाँ। मैं इन लोगों को समझ रहा था, कहीं ऐसा ना हो इसमें कोई यंत्र फिट कर दिया हो। बात ऐसा कुछ नहीं। सभा दीख एक अच्छा सुनो, सारी बातों को छोड़कर एक ही बात ध्यान से सुनो। बताओ। देवता हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अच्छा। आज जब भी मैं देवताओं से लड़ने के लिए जाता हूँ वह कंदराव में जाकर के छिप करके बैठ जाते हैं जी, मेरे सामने नहीं आ पाते हैं। आज ऐसा करो, हमारे पुत्र जी अभी बुलाते हैं। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाती। मायावान जी मेघनाथ को बच्चा है। हाँ समझ करके और वह देवता लड़ने के लिए अवश्य ही आएंगे जी। इसी बीच में हमारे पुत्र के बल की परीक्षा भी होगी। बुलाओ मेघनाथ को। युवराज मेघनाथ का पधारना हो। ये लंका की महान शक्ति मेघनाथ। हाँ जिरे किस्मत में हूँ, इंसान हो अनेक नाम, किस लिए तीन तिजारी, क्या है मुझसे
कहो बतलाइए पिताश्री, आज मुझे किस लिए याद किया है? सोनहु सकल रजनी सरजू था, हमरे बैरी विविध बरू था। बेटा घननाथ पिताश्री और सभी उपस्थित बैठे हुए यहाँ राक्षस गणों, मेरे शत्रु चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। और मुझसे लड़ने के लिए मेरे सामने नहीं आते हैं, प्राणों को बचाने के लिए कंदराओं में जाकर छुप जाती हैं। ध्वज भोजन मक होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। अब एक कार्य करना है, आप सभी को उनके भोजन में अड़चन पैदा करनी है। देवताओं का हार होता है, हाथी से निकला हुआ धुआं, वो सब नहीं होना चाहिए। क्षुधाहीन बलहीन तब मोहि पे मिले आए, तब मारूं की छाणी हूँ भली भांति अपनाए। बेटा घननाथ पिताश्री आज हम तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। देवराज इंद्र से तुम्हें युद्ध करने के लिए जाना है। स्वर्ग को, सारे स्वर्ग को अपने अधीन करना है। पिताश्री आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, अभी जाता हूं मैं स्वर्ग के लिए। समस्त देवताओं को जीत कर तुम्हारे समीप बंदी करके लाता हूं, आप चिंता ना करें। शास्त्री महाराजाओ, मायावान जी 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 तुमको साथ हमें जाना है। ठीक है। बारह खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर गारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा मैं सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानी है निश्चर समखानी। मेघनाथ जा रहे हैं, इंद्रलोक की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज इंद्र की जय हो। बोलिए महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए देवराज इंद्र की। उसी समय जाकर के हमला कर दिया इंद्रलोक पर। आओ जाकर के कहो देवराज इंद्र से कि घननाथ इस समय इस स्वर्ग लोक में आया है। जाकर के कहो या तो हमारी आदित्यता स्वीकार करे या हमसे युद्ध करे। ए इंदूर, इंदूर कहाँ है भाई? तुम मंत्री हो? चलवे ओ बंदर। हाँ कौन है तू? मैं तो मैं ही हूँ। तू कौन है? हम सूचित कर दिया जा करके, सूचना दो। जाओ। देवराज इंद्र, वो रावण का पुत्र आया है मेघनाथ। क्या कह रहा है? या तो अपना सर दो, नहीं लंका राष्ट्र का कर दो। क्या कहा? मृत्यु लोक से रावण का पुत्र आया है। आदेश क्या है? या तो सर दे या कर दें। आप जानते नहीं, हम सभी देवताओं के नायक हैं। हमें देवराज इंद्र कहते हैं। हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। संग्राम महासंग्राम, संग्राम महासंग्राम। देवराज इंद्र दूंगा, हमारी जोश में आकर तुझे ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम उस धारे की, तेरी अस्थि मिटा दूंगा। रखकर तलवार की नोक पर कई चक्कर लगा दूंगा। चक्कर लगाएगा? अरे तू अभी बच्चा है। तेरे जैसों को हमने कितनों को देखा है। हमारे आगे आए और हमारे आगे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तू तो क्या है? होश कर, होश कर, जल्दी कह रहा हूं, होश कर वरना पछताएगा। और तेरी इन बातों का जवाब ठोकर से दिया जाएगा। आ जाइए।
और घमासान युद्ध होने लगा दोनों में। देवपुरी में मानो भूकंप आ गया। लंका राष्ट्र की निशाचरों की सेना चढ़ करके आ गई। देवताओं से जूझने लगे ये सभी सूरवीर। बंदी बना लिया। उसी समय सारे देवताओं को बंदी बना लिया। सारे देवताओं को बंदी बना लिया मेघनाद घननाद ने। पिताश्री जय से आओ। वाह वाह वाह। पिताश्री आपकी आज्ञा के अनुसार समस्त देवताओं को बंदी बनाकर लाया हूँ। आप चाहो जिसको जैसा दंड दे सकते हो, ये आपकी इच्छा। अरे वाह, बहुत सुंदर। सभी देवताओं को बंधन मुक्त कर दिया जाए और यथोचित इन्हें सेवा भी दे दी जाए। ले जाओ सभी को। देवराज, आपको हमारे नंदन वन का माली बनकर रहना है, याद रखना। बम महादेव। इस तरह से महाराज रावण ने सारे देवताओं को बंदी गृह में डाल दिया और सभी देवताओं को अलग अलग कार्य सौंप दिए गए। आरती। और इस तरह से पापाचार दुराचार, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवामहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानिए निश्चर संप्राणी। न माता को मानना न पिता को मानना। ब्राह्मणों के गांवों में आग लगवा दी गई। यज्ञ अनुष्ठानों को विध्वंस करवा दिया गया। चारों तरफ भयावह स्थिति होने लगी। भाइयों, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। एक हमारे कोई टेंट वाले भाई हैं, उनका मोबाइल गिर गया है। टेंट वाले किसी भाई का एक मोबाइल गिर गया है, भोजनशाला के पास में गिरा है वो मोबाइल। किसी भी भाई बंधु माता बहन को यदि वो मोबाइल मिले तो पहुंचाने की कृपा करें। देखिए, ये एक धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान है। तो ऐसे क्षेत्र में यदि आप कोई भी पाप करेंगे तो वो पहाड़ के समान होकर के आपको मिलेगा। किसी मजदूर भाई का वो मोबाइल है, गरीब आदमी है, आपके यहाँ पर बहुत दूर से आए हैं, तो ये बदनामी हमारे क्षेत्र की ना हो। तो मोबाइल यदि किसी को मिले तो पहुँचाने की कृपा करें। और सायंकालीन सत्र में जो लीला होगी ठाकुर जी की रासलीला में, श्री कृष्ण जन्म एवं नंदोत्सव, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 7 बजे से भगवान की लीला आरंभ हो जाएगी। आइए अब सभी आरती करेंगे। श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख हरि कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नीर नीरज सुंदरम, पट प्रीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता, भज दीन बंधु दिनेश दानव दलन दोष्ट निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम, हित बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल भंजनम, मन चाहि लाचिउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी शीस सुनिचिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मन
अनुकूल सी अर्थ जात कई मंजुल मंगल मूल पा मंग फर करने लगे। जिन माताओं को भाइयों को ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने हैं, भेंट पत्र पुष्प अर्पित करने हैं, आप लोग मंच पर आ सकते हैं। बगल में सीढ़ियां लगी हैं।